प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आप सब परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, उनका वचन पढ़ रहे हैं। देखिए, हम अभी परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर को और अच्छे से जाने, उनका वचन के द्वारा जाने और परमेश्वर के अनुसार हम चलें। हम सब सुना होगा और पढ़ा होगा कि परमेश्वर पवित्र है, और हम सब ये भी जाना होगा कि हमारा परमेश्वर प्रेम है। और उसके साथ साथ हम ये भी सीखा होगा कि परमेश्वर दयालु है और कृपालु है। हम परमेश्वर की पवित्रता के पीछे चलते हैं, उनका प्रेम के पीछे चलते हैं। बहुत बार उनका अनुग्रह एक दूसरे को बांटने में हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। आज का पढ़ाई उसके बारे में है। हमारा परमेश्वर कृपालु है। खोलिए आपका बाइबल को यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 14। यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर, समझ रहे हो आप? आगे पढ़िए। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। पिता के जैसा ही था यीशु मसीह, पूरा अनुग्रह का परिपूर्ण था उनमें, उनका चेहरों ने देखा है। इसका मतलब यह है परमेश्वर अनुग्रह है और कृपालु है, और यीशु मसीह भी परिपूर्ण था मैं अनुग्रह, और ऐसा कहूंगा तो परमेश्वर यीशु मसीह भी अनुग्रह में परिपूर्ण था। और हमको उनके पीछे चलना है तो हम भी एक दूसरे से अनुग्रह दया दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हम वचन में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर उनके रूप में बनाया। सही है, परमेश्वर जैसा हमको बनाया। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर जैसा, मसीहा जैसा प्रेम करना है, पवित्र होना है और कृपा दिखाना है और दया दिखाना है। उसके द्वारा हम एक दूसरे को ख्याल रख सकते हैं, परमेश्वर जैसे हमारा ख्याल रखते हैं। परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता बनाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, उनका प्रेम के द्वारा। हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम के द्वारा रिश्ता बनाना चाहिए, और उस प्रेम का रिश्ता में हम एक दूसरे को सहना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को माफ करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम में चलना चाहिए और दया दिखाना चाहिए और अनुग्रह भी दिखाना चाहिए। अनुग्रह क्या है? जिस चीज के लिए हम लायक नहीं है, उस आशीर्वाद, उस अच्छाई परमेश्वर हमको दे रहे हैं, जैसे उद्धार, अनंतकाल जीवन, माफी, है ना। ये सब अनुग्रह है जिसके लिए हम लायक ही नहीं है। परमेश्वर ने हमको गोद में लिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको धार्मिक ठहरा गया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम पुकार कर हम उनके पास पहुंचने के समय हमको स्वीकार करते हैं। ये सब अनुग्रह है। हम पापी थे जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा हमारे लिए। परमेश्वर हमारे ऊपर तरस दिखाया, हमको अनुग्रह दिखाया, प्रेम दिखाया। हम एक दूसरे से प्रेम दिखाते हैं, अनुग्रह दिखाते हैं, तरस दिखाते हैं। यहां पे हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह में अनुग्रह का परिपूर्णता दिखा है। हमको कोई देखेंगे तो परमेश्वर का कृपा, उनका तरस, उनका दया दिख के आएगा क्या? थोड़ा सोचो। परमेश्वर अनुग्रह है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वो कृपालु है, वो प्रेमी है, और परमेश्वर प्रेम है, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह दिखाया।
देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह के बिना हम कोई भी यहाँ पे बैठ नहीं सकते। आज आप वहां पे हैं, मैं यहां से बात कर रहा हूं। हम सब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही जिंदा हैं, अभी जी रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये पूरा दुनिया ये अनुग्रह को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को किसी के पास पहुंचाना है, यीशु मसीह के बारे में हम किसी से बोलना चाहते हैं और सुख समाचार बांटना चाहते हैं, तो हम ये समझना चाहिए कि अनुग्रह सुख समाचार का बहुत मुख्य शब्द है। एक सामर्थ्यशाली शब्द है अनुग्रह, सुख समाचार। एक क्रिस्ती का जीवन में अनुग्रह बहुत मूल्य है। सिर्फ अनुग्रह लेने में नहीं, देने में भी हम आगे बढ़ना चाहिए। आज का संदेश सिर्फ इसके बारे में है, हम कैसे एक दूसरे के साथ अनुग्रह दिखाना चाहिए और क्यों दिखाना चाहिए। वचन 16, यूहन्ना का पहला अध्याय में वचन 16 थोड़ा पढ़िए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हम सब प्राप्त किया, यूहन्ना ने कह रहा है, हम सब प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। हम सब अनुग्रह के बिना नहीं रह सकते। देखिए, यहां पे हमको एक बहुत अच्छा शिक्षा मिला है कि हम परमेश्वर में बढ़ने के समय अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह से अनुग्रह बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर के पास अनुग्रह कभी भी खाली नहीं होता है। हर समय हम परमेश्वर के पास उनका नाम पुकार के जाते हैं तो हमको अनुग्रह मिलता है। उनका अनुग्रह का सिंहासन के सामने हम यीशु मसीह का नाम लेके जाते हैं, परमेश्वर हमको सब कुछ करके देते हैं ना, हमारा सुन लेते हैं, हमारे ऊपर तरस दिखाते हैं, हमको सहन लेते हैं, हमारा गलतियों को माफ करते हैं। हम कभी कभी नाकामयाब होते हैं उनके पीछे चलने में। हम कभी कभी हमारा गलतियों की वजह से, हमारा बुरे आदतों की वजह से उनसे दूर निकल के जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दिखा रहे हैं। इसके जैसा, परमेश्वर जैसा, हम भी हमारे खिलाफ जो भी लोग जाते हैं, हमारे पीछे जो बात करते हैं, हमको नफरत करते हैं, हमारा बात नहीं सुनते हैं, हमारे साथ सही तरीके से नहीं चलते हैं, उनके ऊपर भी हम अनुग्रह दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हमको जो मिला है उसके अनुसार हम दूसरे लोगों को भी देना पड़ेगा ना। क्योंकि परमेश्वर सब देख रहे हैं, उनका बच्चे उनके जैसे व्यवहार करना बहुत जरूरी है। ये अनुग्रह और दया और अच्छाई और प्रेम और पवित्रता, ये सब साथ मिलकर परमेश्वर के रूप बनता है। देखिए, आप होसिया का पुस्तक में अध्याय 6 वचन 6 खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा दया और कृपा दिखाना कितना बड़ा जरूरी है एक क्रिस्ती के लिए। परमेश्वर का बंदा और कोई भी विश्वास में चलने वाला व्यक्ति इस वचन पढ़ना चाहिए। होसिया का पुस्तक अध्याय 6 वचन 6 खोलिए ना, पढ़िए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। सुन लीजिए, किस चीज से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वापस पढ़िए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं। स्थिर प्रेम, बलिदान से नहीं। हम लोग आज स्तुति का बलिदान देते हैं, आराधना का बलिदान देते हैं, घुटने में रह के बलिदान देते हैं, दे देकर बलिदान देते हैं और कहते हैं बलिदान है ये सब। और भक्तिभाव दिखाकर पवित्रता में चलने के द्वारा हम बलिदान होकर परमेश्वर के ओर बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चीज क्या है? स्थिर प्रेम।
परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुमूल्य है। परमेश्वर चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, सही है, पर उस प्रेम दिखाने के समय लोग हमारा फायदा उठाएंगे, लोग हमको गलत इस्तेमाल करेंगे, लोग हमको सब तरीके का नुकसान करेंगे। तब हमको उनके ऊपर दंड नहीं देना है, उस समय हम उनके ऊपर श्राप नहीं डालना है, जिसे परमेश्वर हमारे ऊपर श्राप नहीं डाला। हम उनके ऊपर क्रोध नहीं दिखाना है, मगर दया दिखाना है, प्रेम दिखाना है। वही अनुग्रह है, जिस चीज के लिए वो लोग लायक नहीं है। हो सकता है आपका बात नहीं सुनते, हो सकता है बीवी आपका बात नहीं सुनती है, हो सकता है आपका पति आपको ख्याल नहीं रखता है, मगर आप उनको प्रेम कीजिए, सेवा कीजिए, उनको खैर रखिए। वही तरीके से हम अनुग्रह दिखा पाएंगे। हम उसको ही कहते हैं अनुग्रह। एक दूसरे से अनुग्रह बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जो व्यक्ति है ना, खुद को इनकार करना पड़ेगा। लोग हमारे खिलाफ खड़ा होने के समय, लोग हमारे पीछे बात करने के समय, लोग हमको नफरत करने के समय, हमको थप्पड़ देने के समय गुस्सा होता है, दर्द होता है, कड़वापन भी हो सकता है, और हमारे शरीर बाहर निकल जाता है। पर वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद को इनकार करना चाहिए यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। उस शरीर को एक साइड पे रखकर आत्मा में आगे बढ़ने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि मैं खुद को इनकार कर कर परमेश्वर की और उनके जैसा व्यवहार अभी इस समय में करूंगा, क्योंकि मैं दया दिखूंगा तो ही परमेश्वर प्रसन्न होंगे। इस समय वो लोग मेरे खिलाफ हैं, मगर मैं उनको श्राप नहीं दूंगा और उनको प्रेम दूंगा। वो लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, मैं उनको दुख नहीं दूंगा, दर्द नहीं दूंगा, उनको सबक नहीं सिखाऊंगा, मगर मैं उनके ऊपर अभी अनुग्रह दिखाऊंगा, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनके अंदर जो नफरत है हमारे लिए, उनको भी मालूम नहीं है क्यों है वो नफरत। कभी कभी मैं किसी से बात करने के समय वो कहते हैं कि पास्टर, मुझे मालूम नहीं है मेरा परिवार मुझे इतना नफरत क्यों करते हैं। मालूम ही नहीं है, उनको खुद मालूम नहीं पड़ता है क्यों नफरत करते हैं। रोशनी और अंधकार का फर्क है वो। अंधकार कभी भी रोशनी के खिलाफ रहना चाहता है, वही है। अंधकार में रहने वाले रोशनी में रहने वाले को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके सामने, उनके अंदर जो रहता है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वो लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, पर हम तो जानते हैं ना वो क्या कर रहे हैं। हमको तो ज्ञान मिल गया, परमेश्वर का प्रकट होना हम समझ लिया, तो इसलिए हम अनुग्रह पर अनुग्रह दिखाना चाहिए। इसलिए हम पूरा प्रेम में बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसलिए हम दूसरों से प्रेम रखकर तरस दिखाना चाहिए, तरस। मालूम है पुराना नियम में भी एक दो बार ऐसा घटनाएं हुए हैं, जब उदाहरण के तौर पे एक बार ऐसा हुआ, दावीद के खिलाफ शाऊल खड़ा हुआ। शाऊल ने दावीद को मारने के लिए बहुत बार कोशिश किया, पर दावीद को भी मौका मिला शाऊल को मारने के लिए, 2 बार मिला, मगर शाऊल को दावीद ने नहीं मारा, दया दिखाया, तरस दिखाया, छोड़ दिया, मारा नहीं, खत्म नहीं किया। हम सबको मौका मिल सकता है
जो लोग हमारे खिलाफ है उनको सबक सिखाने के लिए, और उस समय हम कैसे व्यवहार करते हैं वो दर्शाता है कि हम सच में यीशु मसीह का चेले हैं या नहीं। लोगों को माफ करना, लोगों को प्रेम करना, लोगों को तरस दिखाना, उनको कृपा देना, को दया दिखाना, यही सच्चा क्रिस्ती का जीवन होना चाहिए भाई। ऐसी ही सच्चाई में चलने वाले लोग चलना चाहिए, ऐसी ही यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग चलना चाहिए। हमारे बारे में लोग बात करेंगे तो ये कहना चाहिए वो कृपालु है, वो व्यक्ति, वो थरस दिखाता है, वो माफ करता है, वो व्यक्ति, वो पवित्र है, वो व्यक्ति। हम चाहते हैं ना लोग कहें हम हमारे बारे में कि हम पवित्र हैं। ये भी आज से ऐड कर लीजिए कि अभी से हमारे बारे में लोग ये भी कहना चाहिए कि वो दया दिखाने वाला व्यक्ति है, वो कृपालु है। थोड़ा सोच कर देखिए, जैसा हमारे दिल में आता है वैसा परमेश्वर के दिल में भी आता है हमारे बारे में। हम जैसे दूसरे लोग के बारे में सोचते हैं तो हमारा क्या होगा? हम यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध दिखाएंगे और गुस्सा दिखाएंगे और दंड देंगे, हम सहन नहीं पाएंगे। पर सच में हम उसके लिए लायक हैं। हम परमेश्वर के खिलाफ चला, हम झूठ बोले, हम दिखावटी करके जी रहे हैं, कभी कभी हम लोगों को नफरत करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, लोगों को माफ नहीं करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, साथ नहीं देते हैं। 100 बार लोग बोलने के बाद भी हम नहीं करते हैं, हम प्रेम नहीं करते हैं। फिर भी हमको परमेश्वर ने दंड नहीं दिया, पर हम सोचते हैं उनको सिखाना है, उनको मिलना है, चाहिए उसको। मैं पास्टर हूं, फिर भी मेरा दिल में भी वैसा कभी कभी आता है, वो सही नहीं है। इसके लिए प्रार्थना करता हूं। हो सकता है वो लोग दंड के लिए लायक हैं। हो सकता है आपका बच्चा, आपका बेटी, आपका बीवी, आपका पति आपका क्रोध के लिए लायक है। हो सकता है आपका गुस्सा न्याय हो सकता है, मगर आपको परमेश्वर के पीछे चलना है तो उस क्रोध को हटाकर, गुस्सा को निकालकर थरस दिखाना पड़ेगा। आपको अनुग्रह दिखाना पड़ेगा, प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। आपको दावीद और शाऊल के बारे में पढ़ना है। पहला शामुएल 24वां अध्याय या 26वां अध्याय, दोनों पढ़िए, आपको समझ में आएगा। पर आज मैं आपको और एक वचन दिखाना चाहता हूं, वो है प्रेरितों का कार्य अध्याय 20 24वां वचन। प्रेरितों का कार्य अध्याय 20 24, खोलिए ना, पढ़िए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। वापस पढ़िए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरना यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुख समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। देखिए, यहां पे हम देख रहे हैं पौलुस क्या कहा है कि पौलुस कह रहा है ये जो सुख समाचार है ना, ये सुख समाचार परमेश्वर का अनुग्रह का सुख समाचार है, यीशु मसीह का सुख समाचार है। मतलब यीशु मसीह ही वो अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया है। अनुग्रह, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दया है, हमारे लिए कृपा है। हम उनके लिए कभी भी लायक नहीं। हम नहीं कह सकते हैं यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए जरूर परमेश्वर भेजना चाहिए था इसलिए भेजा। नहीं, हमको उद्धार मिला है उनका अनुग्रह के द्वारा। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं लायक हूं इसलिए परमेश्वर ऐसा भेजा है। नहीं, सुख समाचार बिना अनुग्रह आप समझ नहीं पाएंगे। सुख समाचार बांटने के लिए
बिना अनुग्रह आप बांट नहीं पाएंगे। सुख समाचार प्रचार करना है तो बिना अनुग्रह आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। सही है। यीशु मसीह के बिना सुख समाचार कैसे बांटेंगे? सुख समाचार ही नहीं है यीशु मसीह के बिना। अनुग्रह के बिना सुख समाचार ही नहीं है। तो सुख समाचार को अपना कर परमेश्वर के और हम बढ़ के जा रहे हैं, हर दिन अनंतकाल जीवन की ओर बढ़ के जा रहे हैं, तो फिर हम अनुग्रह की ओर ही बढ़ रहे हैं ना। तो फिर अनुग्रह दिखाना पड़ेगा। यीशु मसीह जैसा बनना है तो अनुग्रह दिखाना पड़ेगा। यीशु मसीह का अनुग्रह समझना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया, यीशु मसीह को भेजा इसके जैसा, उसके जैसा, उस सत्य के जैसा, उस सुख समाचार को अपनाकर उस सुख समाचार के द्वारा ही जीने के समय हम एक दूसरे को अनुग्रह दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? सही है ना? नहीं तो हम धोखा दे रहे हैं। किसको? परमेश्वर को और दूसरों लोगों को और खुद को भी। यीशु मसीह का अपना लेते हैं सुख समाचार का संदेश सुनकर, मगर यीशु मसीह का अनुग्रह हम अपनाने नहीं चाहते हैं और यीशु मसीह को बांटना चाहते हैं, सुख समाचार दूसरों लोगों को देना चाहते हैं, मगर अनुग्रह दिखाना नहीं चाहते हैं। तो फिर प्रॉब्लम है ना भाई बहन, सोचो ना। परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह अनुग्रह में बढ़ा, उनमें अनुग्रह का परिपूर्णता दिखे है। अनुग्रह पर अनुग्रह आप और मैं उस समझ को लेकर उनका अनुग्रह को अपनाकर स्वीकार करने के बाद हम भी एक दूसरे से अनुग्रह दिखाना पड़ेगा। और एक वचन में पढ़ के आज समाप्त करना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 8 वचन 7। दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 8 वचन 7 पढ़िए। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दिन के काम में भी बढ़ते जाओ। आमीन। किस में बढ़ना चाहिए? परमेश्वर का दया में, परमेश्वर का कृपा में, परमेश्वर का प्रेम में। समझ रहे हो आप? विश्वास में, बातों में, ज्ञान में, प्रेम में और अनुग्रह के द्वारा और अनुग्रह में हम एक दूसरे को कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो पहले अनुग्रह होने दो वो तोहफा। समझ रहे हो आप? आप शादीशुदा है तो आपको इस सवाल में पूछना चाहता हूं कि आपका पति को आप अनुग्रह दिखाना चाहते हैं क्या? आप पति हैं तो आपका बीवी को आप माफ करके अनुग्रह दिखाना चाहते हैं? आप क्रिस्ती बोलेंगे तो आपको करना पड़ेगा, करो। आप आपका माँ बाप को माफ करना चाहते हैं दिल से? आपका बेटी और बेटा आपका दुख दिया है तो उनको आप माफ कर पाते हैं? नहीं कर पाते थे, आज निर्णय लीजिए उनको माफ करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनको खैर करने के लिए कृपा दिखाइए। कोई आपका भाई है, आपका खिलाफ गया, आपसे कुछ ले लिया तो उनको कृपा दिखाइए, माफ कीजिए। मैं अन्याय को साथ देने के बारे में नहीं कह रहा हूं, यहां पे सोच लीजिए। अनुग्रह दिखाना दिल का बात है। दिल में कड़वापन आप नहीं रखना चाहिए, दिल में गुस्सा आप नहीं रखना चाहिए, मन में क्रोध के लिए जगह नहीं देना चाहिए। बस अनुग्रह और अनुग्रह, उसको लेकर भर दीजिए आपका दिल को। आपका बातों में अनुग्रह दिखना चाहिए, आपका काम में अनुग्रह दिखना चाहिए, आपका देने में अनुग्रह दिखना चाहिए, आपका सोच में अनुग्रह दिखना चाहिए, आपका रिश्ता में अनुग्रह दिखना चाहिए। नहीं तो हम अनुग्रह को नहीं जाना है, यीशु मसीह को नहीं जाना है, सुख समाचार को नहीं अपनाया है, सुख समाचार के अनुसार हम नहीं चल रहे, हमारे लिए सुख समाचार फिर मूल्य नहीं है। समझ रहे ना आप?
मगर अनुग्रह में चलेंगे तो सुख समाचार हमारे लिए मूल्य है, क्योंकि सुख समाचार अनुग्रह के बिना नहीं होता है। यीशु मसीह अनुग्रह है, तो इसलिए अनुग्रह दिखाएंगे तो हम यीशु मसीह को दिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या क्या दिया, हमारे लिए क्या क्या किया, हमको कैसे बदला, हम दूसरे लोगों को बांटना चाहते हैं ना हमारा जीवन के द्वारा। अनुग्रह बहुत मूल्य है ख्रिस्ती का जीवन में, ये समझना बहुत जरूरी है। आपका अनुग्रह के द्वारा, आप अनुग्रह से बात करने के द्वारा दूसरे लोग बदलेंगे। आपका दया, आपका माफी, आपका प्रेम, आपके सहनशीलता और आपका नम्रता देखकर लोग समझ पाएंगे आप कृपालु है और आपका उद्धारकर्ता कृपालु है। सच में आपका उद्धार हुआ है, सच में आपका मन बदल गया कि यीशु मसीह ने उनका सामर्थ के द्वारा, उनका प्रेम के द्वारा आपका दिल को बदल दिया। ये लोग देखेंगे, देखना चाहिए ना, वो अच्छाई में, वो सच्चाई में हम बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मैं खत्म करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, अनुग्रह एक पाइप के तरह आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोगों के ऊपर पूरा फैलना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं आपके जैसे हम बने और आपके अनुग्रह में हम बढ़े। हर दिन परमेश्वर आपका अनुग्रह का हम समझ पाए, उसका मूल्य हमको समझा कर दीजिए, सिखाइए और एक दूसरे से प्रेम रखें और अनुग्रह दिखाएं और आपका पवित्रता में हम बढ़े। आज का दिन हम ये समझ लिया कि हमारा बलिदान से ज्यादा आप हमारा दया देखना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है वो देखना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं वो आप देखते हैं। उसमें हम दया दिखा रहे हैं, अनुग्रह दिखा रहे हैं, तो ही आप प्रसन्न होंगे। ये आज हम समझ लें। मदद कीजिए, हमको माफ कीजिए, हमारे साथ रहिए, आगे लेकर जाइए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप परमेश्वर बढ़िए, अनुग्रह पर अनुग्रह। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।